आरसी स्वैपर पर। मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज मैं आपको गर्ग संहिता में बताए हुए मथुरापुरी के महत्व के बारे में बताता हूं। तो राजा बहुलाक्ष जो हैं, वो नारद जी से पूछते हैं कि मथुरापुरी धन्य है जहां वे नित्य निवास करते हैं। मथुरा का देवता कौन है, वहां के द्वारपाल कौन है, कौन उसकी रक्षा करता है, जरा मुझे बताइए। तब श्री नारद मुनि जी राजा बहुलाक्ष से कहते हैं कि हे राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी है। भगवान केशव देव वहां के क्लेश नाशक है। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी वराह मूर्ति प्रदान की। कपिल ने प्रसन्न होकर वो मूर्ति देवराज इंद्र को दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण देवताओं को जीतकर उस मूर्ति का स्तवन करके उसे पुष्पक विमान पर रखकर लंका में ले आए और उसकी पूजा करने लगे। इसके बाद राघवेंद्र श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वराह को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करने लगे। इसके बाद शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनकी आज्ञा से उस वराह विग्रह को प्रयत्न पूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए। इसीलिए वे साक्षात कपिल वराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल है। वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं। महाविद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती है। और मैं नारद मथुरापुरी का गुप्तचर हूँ और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ। नगर के मध्य भाग में शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती है। मथुरापुरी में मृत्यु हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाए जाने के लिए श्याम अंग वाले 4 भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। अब मैं तुम्हें मथुरापुरी का महत्व बताता हूँ। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवन नाम उच्चारण का फल मिलता है। यदि वो मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण की कथा श्रवण का फल प्राप्त करता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त होते ही मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मनुष्य भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। वहां स्वतः किया हुआ आहार भी भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य के समान है। दोनों बाहों से वहां पर कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वो श्री हरि की सेवा करने के समान ही माना जाता है। वहां घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। विद्वानों की माने तो मथुरापुरी श्रेष्ठ है। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्षदायिनी बताई गई हैं, परंतु मथुरा सब में धन्य है, जो सब पुरियों की ईश्वरी, ब्रजेश्वरी, तीर्थेश्वरी, यज्ञ तथा तप की निधीश्वरी, मोक्षदायिनी और परम धर्म धुरंधरा है। मधुबन में उस श्री कृष्णपुरी यानी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। और बताया जाता है कि मधुपुरी के यानी कि मथुरा के इस महात्म्य को जो सुनता है उसे मथुरा की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। आप इस पूरे वृतांत को, इस पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं गर्ग संहिता में। फिलहाल के लिए इतना ही। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।